अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असर दिखने लगा है। जहां एक तरफ पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राम मंदिर दान गणना के 23 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का जो कारण बताया है वो चौंकाने वाला है। मंदिर में चढ़ावा गिनने वाले 23 कर्मचारियों का कहना है कि चोरी की घटना के बाद 10 से 20 रुपए के नोट बढ़ गए हैं, जिससे गिनती में ज्यादा समय लग रहा है। पहले 500 रुपए के नोटों की 70 से 80 गड्डियां बन जाती थी, अब बमुश्किल 15 से 20 गड्डियां बन पा रही हैं। पहले काम 2 शिफ्ट में होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से रात 6 बजे तक एक ही शिफ्ट में काम कराया जा रहा है। वेतन वही है और काम के घंटे बढ़ गए हैं। अब बैंक के पास मात्र 13 गणना कर्मी बचे हैं। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में जांच सीबीआई को सौंपने और एसआईटी के गठन की मांग की गई है। साथ ही मंदिर में दान के प्रबंधन को जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की भी मांग की गई है। चढ़ावा चोरी से माता सीता का मायका जानकी मंदिर भी आहत है। श्री राम का ससुराल पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर में है। मंदिर के महंत रोशन दास ने कहा कि भगवान श्री राम के किसी मंदिर में ऐसी घटना ना कभी देखी और ना सुनी। मन व्यथित है, इसलिए सावन में जनकपुर से 5-7 लोग प्रभु श्री राम के घर अयोध्या जाएंगे, संतावना देंगे और दर्शन कर लौट आएंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया है। उसके बाद निर्माण समिति से जुड़े हुए इंजीनियर और ट्रस्टी सदस्यों के साथ बैठक कर राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी ली है। चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। जिन 8 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का इसके बारे में मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। अन्य ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे? नहीं, ये तो निर्माण समिति की बैठक है। तो निर्माण समिति में LNT, TCE, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इत्यादि के लोग आते हैं। बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर में CEO की नियुक्ति, मंदिर परिसर में काफी समय तक रहे, आपने बाकी चीजों का भी मुआयना किया, तो व्यवस्था कितनी बदली है, क्या बेहतर? नहीं, मेरी व्यवस्था का मुआयना मैंने बिल्कुल नहीं किया, वो मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है। बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, हम कैसे करें बताइए आप? राम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है, तो ऐसे राम भक्तों से क्या आप अपील करना चाहते? देखिए, राम भक्तों से अपील क्या, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम लला का दर्शन करने आते हैं। आपको मालूम है कि यह स्थान रामलला का दर्शन अपने में विश्व में अनोखा है। सभी मंदिरों की तुलना की जाए, सभी मंदिर हमारे अर्चना श्रद्धा के पात्र हैं, लेकिन ये जो रामलला का मंदिर है, जो एक लंबे अरसे तक एक आप माने आंदोलन चला, उसके बाद भगवान राम अपने पुराने स्थान पर आए हैं, तो ये अपने में बहुत बड़ा मंदिर है। श्रद्धालुओं की संख्या भी इसमें कभी कम नहीं होगी। आप विश्वास माने, हर सनातन धर्म का व्यक्ति इस स्थान में एक बार अवश्य आना चाहेगा।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज आस्था की बात करते हैं, याद करिए इन लोगों ने हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप कल्पना करिए कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या सपा और कांग्रेस करवा पाएंगी? अगर नहीं तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया? जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या, बता दें कि चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर कुल 3 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें जांच सीबीआई को सौंपने, विशेष एसआईटी के गठन और मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। अयोध्या में अनुकल्प मिश्रा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। इस दौरान उसके नाम पर खरीदी गई 1 एकड़ जमीन की दस्तावेज बरामद हुए हैं। दस्तावेजों के अनुसार जमीन की खरीद के समय इसकी कीमत करीब 6,70,000 रुपए दर्ज की गई है। हालांकि वर्तमान में इस जमीन का बाजार मूल्य इससे कई गुना अधिक बताया जा रहा है। बता दें कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल में बंद अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को पुलिस ने 7 जुलाई को 40 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर एक स्विफ्ट डिजायर कार, सोने चांदी के गहने और कैश बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों के पास से कुल करीब 10 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए कैश मिले हैं। इन तीनों की रिमांड आज रात 10 बजे खत्म हो जाएगी। अब तक गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 4 की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।